Hello everyone, I am Hargun Arora from Educom World and in this video we are going to discuss about the rules of debit and credit कि कौन से हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं और उनके क्या रूल्स रहते हैं जब भी हमने उनको रिकॉर्ड करना है. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट व्हाट इज़ एन अकाउंट. अकाउंट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन. कोई भी चीज़ जब हम टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट. जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट जो है डिस्कस करते हैं हम. डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. सो दिस इज़ बेसिकली दी फॉर्मेट जो हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कोई भी अकाउंट बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आपने कैश अकाउंट बनाना है, राइट, वेजेस अकाउंट बनाना है, परचेजेस अकाउंट बनाना है, सो ऑल दोज थिंग्स जो आप अपने बिजनेस में नॉर्मली कंडक्ट करते हैं, उनको जब भी आपने पर्टिकुलरली एक सिंगल हेड के अंडर रिकॉर्ड करना होता है तो हम उसका एक क्या कर देते हैं, सेपरेट अकाउंट बना देते हैं. ये क्यों किया जाता है, सो एज टू मेक दी रिकॉर्डिंग सिंपल, ताकि हम जो है होमोजीनियस आइटम्स को, जो एक जैसी नेचर की आइटम्स होती हैं, उनको क्या कर सके, एक सिंगल हेड में रिकॉर्ड कर सकें. सो अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमने चीज़ों को डेबिट में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है. तो उसके लिए हमारे पास एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ नोइंग द अकाउंट्स, जिसको इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है, and the other one is modern approach. जो अमेरिकन अप्रोच या एसेट लाइबिलिटी वाली जो अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच होती है उस पे बेस्ड होती है, राइट. तो अब हम पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल की. सो इन ट्रेडिशनल वी हैव 3 कैटेगरीज. सबसे पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट्स, फिर आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स. नाउ व्हाट आर दी पर्सनल अकाउंट्स, जो क्या करते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, ठीक है, या उसके साथ रिलेटेड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. मतलब ये हमारे पास जो पर्सन का, जिसको क्या कहते हैं, एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, उसके साथ डील करते हैं. एंड इम्पर्सनल में वी हैव रियल एंड नॉमिनल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस टुडे इन दिस वीडियो इन डिटेल. तो हमारे पास बेसिकली 2 पर्सनल और इम्पर्सनल कैटेगरीज हैं एंड टोटल 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. सो अब आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट होता है, इट हैज़ अ सेपरेट रूल, रियल हैज़ अ सेपरेट रूल एंड नॉमिनल हैज़ अ सेपरेट रूल. बस एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी अकाउंट को देख रहे हैं, वी हैव टू रिकॉर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट बिजनेसमैन. कैसे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. व्हाट डज दिस मीन, कि बिजनेस से अगर कोई भी बंदा कुछ रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस को कोई भी बंदा कुछ दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे. फॉर एग्जांपल कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन. तो इस केस में मोहन हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, कोई बंदा है, राइट. तो मोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ऑलराइट, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस को क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है. सो हियर आई रिपीट इट अगेन, पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो फॉर एन एक्सटेंशन आई वुड लाइक टू डिस्कस नाउ पर्सनल की हमारे पास आगे क्या क्या कैटेगरीज होती हैं. सो पर्सनल की फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल पर्सनल, देन इज आर्टिफिशियल पर्सनल, and last is representative personal.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सनल अकाउंट? जब हम ऐसे इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल हमारी इस एग्जांपल में मोहन क्या है, नेचुरल पर्सन. मोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, हु सो एवर इट इज़, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, नेचुरल पर्सनल. ठीक है, तो इसी तरह जो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस में पैसा क्या करता है, लगाता है, वो भी हमारे पास क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. All right, now second comes artificial personal account. Now what do you mean by artificial? Something which is non-living, right? जो actual living form of existence में नहीं है, but in the eyes of law it is a separate business entity. मतलब business जो होता है in the eyes of law वो separate होता है from the owner. उसी तरह ऐसा कोई भी institution, कंपनी, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप एक्सेट्रा, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट, जो अपने नेम में बिजनेस कंडक्ट कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ टुडे you want to make an investment in supposedly Reliance और Jio, दो दे आर प्राइवेट कंपनीज. मैं सिर्फ एग्जांपल आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ. आप ये तो नहीं कहोगे मैंने अंबानी में पैसा लगाया. आई डिड नॉट इन्वेस्ट इन अंबानी, आई इन्वेस्टेड इन अंबानीज कंपनी, जो उसके कंपनी के नेम से ही क्या होगी, जानी जाएगी. मतलब आई वुड से इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन रिलायंस, नॉट इन अंबानी. सिमिलरली आप एक बैंक से लोन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल HDFC. आप ये तो नहीं कहोगे मैं उस पर्टिकुलर बैंक के बंदे से लोन लेके आया हूँ. फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स मैनेजर इज़ गोइंग टू डील विद यू, यू आर नॉट गोइंग टू से दैट आई बोरोड मनी फ्रॉम दिस मैनेजर, यू आर गोइंग टू से आई बोरोड मनी फ्रॉम दिस बैंक. तो उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, राइट. एंड थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव, जो कुछ लोगों के ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. एंड इसको थोड़ा सा शॉर्ट, फ़िलहाल के लिए हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. इसके लिए एक सेपरेट हम क्लास भी जो है रखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी टोटल क्या कंसिडरेशन होती है. फॉर द टाइम बिंग जस्ट नो दैट इट हैज़ 4 हेड्स. नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये हमारी प्रीवियस अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए हैं. एग्जांपल, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा. देन कम्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हम उनकी ड्यू डेट से पहले ही क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, राइट, कोई भी बिल आपने एडवांस में पे कर दिया. देन कम्स अक्रूड इनकम, जो इनकम ड्यू हो चुकी है बट अभी आपने रिसीव नहीं किया. फॉर एग्जांपल कमीशन अक्रूड. एंड लास्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो आप एडवांस में रिसीव कर चुके हो बट अभी उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी बाकी हैं. तो ये जो 4 हेड होते हैं बेसिकली लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको अभी या सर्विसेज देनी बाकी हैं या उनसे सर्विसेज लेनी बाकी हैं. ऑलराइट, सो दिस रिप्रेजेंट्स द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. सो हमारे पास पर्सनल की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ कंप्लीट, विच सेज दैट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड अब हमने ये देखना है कि इसकी जब एप्लीकेशन होती है तो वो कैसे की जाएगी, बट दैट विल बी अंडरस्टूड मोर जब आप रियल और नॉमिनल को भी क्या कर लेते हो, स्टडी कर लेते हो. सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू कवर इज़ रियल अकाउंट. ओके, रियल अकाउंट जो होता है इसकी क्लासिफिकेशन ईजीएस्ट होती है बिकॉज इट सिंपली डील्स विद एसेट्स,
ऑफ द कंपनी और ऑफ द बिजनेस और दी जो भी रिस्पेक्टिव फर्म है. नाउ वी ऑल नो एसेट्स क्या होते हैं, जो बिज़नेस की ओनरशिप होती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं और एक एस्टिमेटेड गुड लाइफ के लिए बिजनेस क्या करने वाला है, ओन करने वाला है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू बाय अ मशीनरी टुडे, नो आउटसाइडर कैन कम एंड से दैट दिस मशीनरी बिलोंग्स टू मी, बिकॉज आपने उसके लिए क्या किया हुआ है, पैसा पे किया हुआ है. सो रियल अकाउंट डील्स बेसिकली विद द एसेट्स ऑफ द फर्म. तो इसका रूल क्या होता है, debit what comes in, credit what goes out. अगर बिजनेस में कोई एसेट आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, अगर बिजनेस से कोई एसेट जा रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए. नाउ लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, फर्नीचर purchased against cash payment. ₹15,000. तो अब आप नोटिस कीजिए, इसमें हमारे पास दो एसेट्स इन्वॉल्व हैं. नंबर 1 इज़ फर्नीचर एंड नंबर 2 इज़ कैश, राइट. तो आप नोटिस कीजिए, बिजनेस में कौन सा एसेट रहा है, फर्नीचर. तो फर्नीचर का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. और बिजनेस में से कैश बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट को हम क्या करते होते हैं, क्रेडिट करते होते हैं. मतलब जब हमने अब अकाउंट बनाना है, तो अगर हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, राइट, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि अकाउंट क्या होता है, तो फर्नीचर अकाउंट के हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. एंड इफ़ वी आर मेकिंग कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. So this is how this posting is going to vary, and this all will be learned जब हम next वीडियो में जर्नल एंट्रीज का बेस करेंगे, प्लस साइमल्टेनियसली नेक्स्ट जो हमारा लेजर का बेस होगा वो भी कवर होगा. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड आस्पेक्ट्स, तो रियल अकाउंट ऐसे चलता है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हों चाहे इनटेंजिबल एसेट्स हों, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो विद द सेम रूल. अगर कोई एसेट बिजनेस में आ रहा है उसको आप डेबिट करेंगे, अगर कोई एसेट जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे. सो नाउ इज़ द लास्ट विच इज़ नॉमिनल अकाउंट. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के साथ डील करता है, विच आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. मतलब जो बिज़नेस के खर्चे होते हैं, या अगर बिज़नेस को कोई लॉस होता है वो, और जो बिज़नेस की रेगुलर इनकम होती है या कभी कभार होने वाला गेन होता है वो सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आती है. तो इसका रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. विच मीन्स अगर बिजनेस में कोई खर्चा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी पेड ₹5,000, कुछ नहीं लिखा आपने, मतलब कैश में पे की होगी, तो जो सैलरी पेड है अब हमारा क्या हो गया है, एक्सपेंस. तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. एंड कैश क्योंकि अब बाहर जा रहा है, तो आप नोटिस कीजिए साइमल्टेनियस रूल एप्लीकेशंस होती है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो इसके बदले में कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट. सो दिस इज़ हाउ डिफरेंट अकाउंट्स गो हैंड इन हैंड. उसी तरह अगर आपने इंटरेस्ट इनकम रिसीव की होती या रेंट रिसीव किया होता, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड ₹20,000, कुछ नहीं लिखा, मतलब आपने कैश रिसीव किया तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट.
और ये इनकम हो रही है, रेंट रिसीव्ड आपके बिजनेस की क्या है, इनकम है, तो इनकम्स तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होती हैं, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन योर जर्नल एज वेल. अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेंस की बात की है. आई डिड नॉट टॉक अबाउट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. आई डिड नॉट टॉक अबाउट दीज. वाई? बिकॉज ये जो कैटेगरी है ये हमने डिस्कस किया था, इट कम्स इन रिप्रेजेंटेटिव, राइट. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि नॉमिनल में जो एक्चुअल एक्सपेंस पे हो चुका है या इनकम रिसीव हो चुकी है, जो एक्चुअल लॉस हुआ है या कोई गेन हुआ है, सिर्फ वो कवर होते हैं. ये चारों की कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में ही जाती है, राइट. So this is the basic of rules of debit and credit. Now I will post a soft copy as well of the same, and इसकी कुछ जो discussions हैं ये traditional approach के according done हैं. Now comes modern approach. Modern approach क्या कहती है कि हमारे पास जो classification होती है that is assets, liabilities, capital, revenue and expense. These all are the terms जो हम टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब इनका ना एक नेचर होता है, एक बेसिक बैलेंस होता है, जहाँ पे एसेट्स का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, डेबिट. लाइबिलिटीज़ का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. रेवेन्यू क्योंकि इनकम है, ओरिजिनल बैलेंस क्या होएगा, क्रेडिट. एंड एक्सपेंस का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, डेबिट. ये तो हमें पता था. अब ये कहाँ से आए, जस्ट फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अपनी पॉपुलेशन को एक कॉमन और इजी टर्म में स्टडी करने के लिए हम पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, मेल फीमेल. उसी तरह बिजनेस में एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, हमेशा अलग अलग स्टडी करते हैं, जिस वजह से टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट एसेट्स को उन्होंने कौन सा बैलेंस दे दिया, डेबिट का, और लाइबिलिटीज़ को कौन सा बैलेंस दे दिया, क्रेडिट का. इसका मतलब जब जब एसेट इंक्रीज होता है, जब जब एसेट इंक्रीज होता है उसको हमेशा डेबिट किया जाता है. एंड इफ़ एसेट डिक्रीजेस उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. सी थिंग इज़ टोटली सेम है, बिल्कुल सेम, बस सिर्फ आपको एक और अनदर अप्रोच और अनदर वे बताई है कि ऐसे भी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग की जाती है, राइट. जब देखो कैश बिजनेस में आ रहा है उसको आप इंक्रीज़ करोगे, डेबिट करोगे, तो अगर कैश बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करोगे. सो सेम इज़ एप्लीकेबल हेयर. इफ़ एन एसेट इंक्रीजेज it will be debited, if an asset decreases it will be credited. And then liability. अब लाइबिलिटी का ओरिजिनल बैलेंस क्या है, क्रेडिट. मतलब अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट. और अगर वो डिक्रीज करती है तो उसको अब ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट. अब बात होती है कि हम क्रेडिट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, डेबिट को क्रेडिट क्यों. बिकॉज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट. अगर एक चीज़ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेबिट होती है तो उसको जब भी आपने ख़त्म करना है या उसके बैलेंस को कम करना है तो वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ दिस अप्रोच वर्क्स. एंड देन नेक्स्ट कम्स कैपिटल. कैपिटल क्या होता है, जो पैसा. So in this video we are going to discuss, it's the continuation of the first video. कैपिटल क्या होती है, जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोप्राइटर क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है. तो हमने ये कॉन्सेप्ट किया था कि कैपिटल भी अल्टीमेटली बिजनेस को क्या करनी पड़ती है, बिजनेसमैन को एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ वापस करनी पड़ती है, जिस वजह से वो एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है बिजनेस की,
राइट तो अगर ये लाइबिलिटी है तो हमें पता लग गया इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब जब कैपिटल इंक्रीज होती है तब तब हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब जब कैपिटल डिक्रीज होती है हम उसको डेबिट करते हैं, राइट। देन कम्स इनकम्स, दे हैव अ वेरी सिंपल लॉजिक। इनका तो वही फंडा है कि रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो इसका तो डिक्रीज होने का कोई चांस ही नहीं होता, सिंपली इट्स गोइंग टू बी क्रेडिटेड। एंड एक्सपेंसेस ऑल्सो when incurred they will be debited. So this chapter will contain the exercise as well which is related to this. तो अगर अब आप इसको पढ़ेंगे और इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दैट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कैसे एप्लीकेबल होते हैं। जस्ट मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए एक एक्सरसाइज कवर करती हूँ। लाइक यू विल बी गिवन सर्टेन अकाउंट्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। फॉर एग्जाम्पल गिवन है बैंक अकाउंट, तो वो कौन सा होगा? पर्सनल। वाई? बिकॉज इट इज़ आर्टिफिशियल, राइट। उसी तरह मोहन, ये भी क्या होएगा? पर्सनल, ये नेचुरल है। देन कार, रियल। मशीनरी, रियल। रेंट, नॉमिनल, राइट क्योंकि अब ये क्या आ गया, कुछ ना लिखा हो, रेंट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस। जब तक लिखा ना हो कि इनकम है उसको कभी इनकम नहीं मान के चलना। सो दिस इज़ एन एग्जांपल कि आपको कैसे आ सकता है। और उसी तरह आ सकता है अगर बिल्डिंग परचेज़ किया है, आपने बताना है डेबिट होगा कि क्रेडिट। तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होएगा? डेबिट। फर्नीचर सोल्ड, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होएगा? क्रेडिट। So this is how this chapter goes on. So if you have any doubt you can always ask, and let's hope कि आपको ये वाली वीडियो समझ आ जाए so that we can continue with the next video of ledger account. Thank you and good evening.